studies. Today we are going to continue with the same chapter. It is chapter number 4, Simple Equations, Standard 7 NCERT Maths. Okay, so जब exercise 4.3 में अपन ने last solve the equations किया था, उसके अंदर मैंने तुम लोगों को ट्रांसपोजिशन के सिवाय दूसरी जो मेथड है वो समझाई थी. कैसे LHS साइड जो है वो माइनस हो तो प्लस हो जाता है, ये साइड वेरिएबल को एक साइड कर दो. अब उससे रिलेटेड और आगे सम्स है, मैंने तुमको बोला ट्रांसपोजिशन मेथड से 7 स्टैंडर्ड तक ही काम आती है. उसके बाद यही मेथड कंटिन्यू करनी है हर साल, ठीक है. अब उसके आगे सेम मेथड से सम वापस कंटिन्यू करेंगे ताकि उस चीज की प्रैक्टिस हो जाए. क्लियर. सो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन 2x plus 4 is equal to 12. ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 2 मल्टीप्लिकेशन में तो मैं क्या कर दूंगी डायरेक्टली डिवाइड. सो x plus 4 multiplication becomes division and goes on the other side of the equation. So 12 divided by 4 multiply divide और 2 sorry multiply क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. 2 1 जा 2 6 जा, करेक्ट. अब therefore x plus 4 is equal to 6 प्लस क्या हो जाएगा वो साइड जाके माइनस. therefore x is equal, अपन को कैसे भी वेरिएबल को अकेला करेंगे, राइट. 6 minus 4, therefore x is equal to. clear everyone. next sum एक और बार मैं बोल देती हूँ, 2x plus 4 is equal to 12. x plus 4 as it is that 2 मल्टीप्लिकेशन में तो वो साइड जाके डिवीजन हो जाएगा. मैं 2 1 जा 2 6 जा, so x plus 4 is equal to 6. now plus 4 will become minus 4 when goes on the other side of the equation. So x is equal to 6 minus 4, therefore x is equal to 2. Okay, next. Same pattern का सम है 3n minus 5 से प्लस की जगह माइनस is equal to 21. So n minus 5 is equal to 21 divided by 3 multiplication क्या हो जाएगा वो साइड जाके डिवीजन. 3 1 जा 3 7 जा, therefore x minus 5 is equal to 7. clear everyone. अभी minus 5 हो जाएगा क्या हो जाएगा plus 5. therefore n is equal to 7 plus 5. therefore n is equal to. clear everyone. सिमिलर पैटर्न का एक और सा मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है अपन को. खाली कुछ नहीं, प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई हो तो डिवीजन कर दो, डिवीजन हो तो मल्टीप्लाई कर दो. सबको कुछ भी वो साइड लेके जाना है ताकि न्यूमरल्स एक साइड हो जाए, वेरिएबल्स एक साइड. वेरिएबल्स वो होते हैं जो अल्फाबेट्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं जो नंबर्स होते हैं, राइट. तो नंबर्स को एक साइड और अल्फाबेट्स को एक साइड लाना ताकि अल्फाबेट की वैल्यू ढूंढ सके. अल्फाबेट को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं वेरिएबल. क्लियर. ओके, सो कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर C, दैट इज 3n minus 5 is equal to minus 21. 3n minus 5 is equal to minus 21. So n minus 5 is equal to 21 upon 3 1s are 3 7s are 21. Therefore n minus 5 is equal to 7. Sorry, minus 21 है तो ये minus 7 हो गया. Clear? So n minus 5 is equal to minus 7. So n is equal to minus 7 plus 5. इंटीजर्स अपन ने फर्स्ट चैप्टर में 7 स्टैंडर्ड की कर लिया है. सो प्लस माइनस माइनस, तो 7 minus 5 is 2. therefore n is equal to 2. बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस 2. क्लियर एवरीवन. जब भी जो भी आंसर लिखो उसको हमेशा बॉक्स में लिख दो ताकि हाईलाइट हो तुम्हारे आंसर, तो चेकर को इजी हो जाए. चेकर पहले आंसर देके करेक्ट है फिर मेथड चेक करते हैं. क्लियर. चेकर के व्यू पॉइंट से वो क्या करते हैं, सबसे पहले बॉक्स के अंदर देखा हुआ आंसर देखते हैं, लिखा हुआ आंसर देखते हैं, उसके बाद मेथड चेक करते हैं कि सब कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है. तो आंसर को हमेशा हाईलाइट करो जो भी आंसर लिख रहे हो. क्लियर. डी -4 2 plus x is equal to 8. सो -4 डिवीजन में चला जाएगा. 2 plus x is equal to 8 divided by -4 multiplication becomes division when goes on the other side of the equation. so 1 जा 2 जा, अब माइनस ऊपर चला जाएगा. So 2 plus x is equal to minus 2, correct? 2 plus x is equal to minus 2. अब ये plus 2 है, आगे माइनस नहीं मतलब अपन को समझ लेगा कि plus 2 है. So x is equal to minus 2 हो गया, ये भी माइनस हो गया. Therefore x is equal to minus minus plus 2 plus 2 4. Sign of greater number that is minus. दोनों का साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा. Clear everyone? Okay.
एक और बात, डिनोमिनेटर में जब भी माइनस रहता है वो सम करने के बाद न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है। डिनोमिनेटर में अपन एंड आंसर में कभी भी माइनस नहीं लिखते हैं, डिनोमिनेटर का माइनस हमेशा न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, 4 2 minus x is equal to 8। अब 4 डिवीजन में चला जाएगा, सो 2 minus x is equal to 8 divided by 4, 4 1s are 4 2s are, so 2 minus x is equal to 2। अब माइनस x है तो मैं x को ये साइड लेके आ जाऊंगी तो प्लस हो जाएगा, x को ये साइड लेके जाऊंगी तो प्लस हो जाएगा, तो 2 ये प्लस है तो वो साइड लेके माइनस हो जाएगा, 2 minus 2 is equal to x। 2 minus 2 कितना होता है 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्लियर, वेरिएबल्स ये साइड हो वो साइड हो डजंट मैटर, ऐसा जरूरी नहीं कि एलएचएस की साइड वेरिएबल से होना चाहिए, आरएचएस के साइड न्यूमरल से होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, खाली वैल्यू ढूंढने के लिए अलग अलग करना है, राइट। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सब जगह पूरे चैप्टर में इक्वेशंस को सॉल्व ही करना है तुमको, क्लियर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहला एक क्वेश्चन क्या है, 4 is equal to 5b plus b minus 2। ठीक है, अभी पूरा क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। So 4 is equal to 5 into b minus 2, ये क्या है, सेम उसका उल्टा है, LHS RHS कर दिया है। तो अपन को अगर वो कंफर्टेबल लगता है तो अपन इसके अंदर ऐसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 5b minus 2 is equal to 4। क्लियर, अब ये क्या करोगे, p minus 2 is equal to 4/5 हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई है तो डिवीजन में चला जाएगा। अब तो p क्या हो जाएगा 4/5, ये -2 जो +2 हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, जब भी प्लस या माइनस में डायरेक्ट कटिंग नहीं होती, अपन को एलसीएम लेना पड़ता, नीचे कुछ भी नहीं है तो मैंने क्या ले लिया 1। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आया 5। क्लियर, सो 5 1s are 5 and 4 1s are 4 प्लस 1 5s are 5 and 2 5s are 10। ठीक है, सो therefore p is equal to 14/। क्लियर एवरीवन, क्या हुआ, इधर तक अपना स्टेप सेम था, उसके बाद जब +2 किया तो एलसीएम लेना पड़ा, तो 2/1 लिया, अकॉर्डिंगली सम सॉल्व किया, तो मेरा आंसर अल्टीमेटली p की वैल्यू फ्रैक्शन में आई। हो सकता है फ्रैक्शन में आई, कोई ऐसा नहीं कि अगर फ्रैक्शन में आया तो तुम्हारा आंसर गलत है, हो सकता है, पॉसिबल है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2, -4 is equal to 5 into p minus 2। सिमिलर सम है, बस वैल्यू -4 हो गई, क्लियर। सो 5p minus 2 is equal to -4, so p minus 2 is equal to, therefore p minus 2 is equal to -4/5। clear, p minus 2 is equal to -4/5 plus 2, correct, कुछ भी नहीं है, मैंने 1 लिख दिया, अगेन एलसीएम लिया मैंने 5, so ये 1s are 4 1s are 1 5s are 2 5s are, so -4 प्लस 2 5 है 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस 10 minus 4 is 6, p is equal, ये माइनस छोटा था ना, प्लस 2 तो ऑलरेडी ऐसे शिफ्ट कर दिया, p is equal to -4 प्लस, तो ये क्या हो गया 6, साइन ऑफ रिटर्न नंबर इसलिए +6 आ गया, राइट। तो p की वैल्यू क्या आ गई 6/p की वैल्यू क्या आ गई 6/5। क्लियर है, जस्ट उसका उल्टा सब था, खाली प्लस और माइनस का डिफरेंस था, करेक्ट। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर C, 3n minus 5 is equal to -21। सेम टाइप के सम में, सॉरी क्वेश्चन में बाय मिस्टेक गलत लिख दिया। C 16 is equal to 4 plus 3t plus 2। कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ये प्लस में है तो पहले माइनस करो, 16 minus 4 is equal to 3t plus 2, करेक्ट। 16 minus 4 कितना होता है 12 is equal to 3t plus 2। ना मल्टीप्लाई है तो वो सब जगह डिवीजन हो जाएगा, तो 12/3 is equal to t plus 2, 3 means 3 4s, therefore t plus 2 is equal to 4,
प्लस है, ये साइड जाके माइनस हो जाएगा, therefore t is equal to 4 minus 2, therefore t is equal to 2, because plus minus minus 4 minus 2 is 2 and sign of real number that is plus, तो t की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर एवरीवन? इस इक्वेशन सॉल्व करने सब सेम पैटर्न के हैं, तो अभी मैं सब सॉल्व करा ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो देख देख के। क्लियर? -4 plus 5p minus 1 is equal to 34। क्लियर? अब ये प्लस को मैं क्या कर दूंगी, वो साइड जाके -4, सो p 5p minus 1 is equal to 34 minus 4, 5p minus 1 is equal to 34 minus 4, so 5p minus 1 कितना हो गया 30, therefore p minus 1 is equal to 30 divided by 5, 5 आंसर 5 6, ठीक है? therefore p is equal to 6 plus 1 is equal to, therefore p is equal to 7। क्लियर एवरीवन? सो इसके बाद लास्ट सम है सेम पैटर्न का होमवर्क, सेम पैटर्न कुछ भी डिफरेंट नहीं और सबसे इजी नंबर्स है उसके अंदर, तो लास्ट सम होमवर्क। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 हो वैसे 3 इक्वेशंस बनाने हैं, राइट? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का अगर इक्वेशन बना तो 2x इज इक्वल टू 4, सो मेरी x इज इक्वल टू 2 आ गया, 2x इज इक्वल टू 4, तो मेरी x इज इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन मेरा अगर मैं एडिशन में बनाऊं, तीनों में तुमको एक एक बनाने, सब्ट्रैक्शन में, एक एडिशन में और एक मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन भी लेते तो भी चलेगा, ठीक है? सो अगर मैं एडिशन में बनाऊं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया ना, इधर 2 into 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। क्लियर? एंड थर्ड इक्वेशन मेरी क्या होगी, x की वैल्यू मेरी 2 है, सो x minus 4 is equal to -2, x minus 4 is equal to -2, या फिर x minus 2 is equal to 0। करेक्ट? इजी। चौथी में एक और डिवीजन भी बना के बता दूंगी, तुम लोगों को जो चूज करना तुम चूज कर सकते, राइट? सो x डिवाइड बाय 2 is equal to 1। इजी। तुम कैसी भी इक्वेशन, इसमें तुमको कोई टफ इक्वेशन बनाओगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, तुम कोई भी इक्वेशन बनाओ, खाली देख लेना कि x के अलावा 2 हो तो तुम्हारा आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे इधर 2/2 1 आ गया, 2 minus 2 0 आ गया, 2 plus 2 4 आ गया, 2 into 2 4 आ गया। क्लियर एवरीवन? सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का दैट इज कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x is equal to -2। अब 3 इक्वेशन बनाने जिसमें x की वैल्यू -2 हो, तो सबसे पहले 2x is equal to -4। क्लियर? फिर सेम इक्वेशंस में कॉपी कर रही हूँ, x plus 2 is equal to, अब -2 plus 2 क्या होता है 0। आगे के सब इक्वेशन में सेम लिख रही हूँ, आंसर चेंज करती हूँ, ठीक है? x -2, अब -2 कितना होता है -4 and x upon 2 -1। क्लियर? ये बार की जगह माइनस आ जाएगा। क्लियर बन? अब तुमने एक बात नोटिस की, इधर इक्वेशन सब सेम है लेकिन इधर आंसर में सब जगह माइनस लग गया और कुछ भी चेंजेस नहीं है। 0 में माइनस लगा और नहीं लगा तो फर्क नहीं पड़ता, एंड 0 वाला आंसर एक्चुअली चेंज हो जाता है। क्लियर? सो अकॉर्डिंगली तुमको ये सेटिंग नहीं माननी है, तुमको उसमें इक्वेशन में डाल के देखना है कि वैल्यू क्या है। क्लियर? सो ये एक्सरसाइज इधर ही कंप्लीट होती है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब इक्वेशन पहले स्टेटमेंट से बनानी है एंड उसके बाद उसको सॉल्व करनी है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो भी मैंने सिखाया है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैंने सिखाया है, बस दोनों को मर्ज करके एक ही साथ एक में करना है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टार्टिंग के 3 एंड लास्ट के स्टेटमेंट, अपन पहले स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 स्टेटमेंट बना के इक्वेशन सॉल्व करेंगे, राइट? Add 4 to 8 times the number you get 60. Add 4 to 8 times, मैंने क्या बोला, जब भी टाइम्स हो तब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। मैं वेरिएबल सपोज करें समझो x, तो
8 टाइम्स अ नंबर, तो 8x हो गया, उसमें कितना ऐड करना है 4, तो 8x प्लस 4 यू गेट 60, मतलब क्या आंसर मेरा क्या आया 60। 8 टाइम्स ऐड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर, मतलब 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60। अब इक्वेशन क्या होगी 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4 हो जाएगा, बिकॉज एडिशन है तो माइनस हो जाएगा वो साइड जाके, तो 8 therefore 8x is equal to 56, therefore x is equal to 56 divided by 8, 8 ones are 8 sevens are, therefore x is equal to 7। क्लियर एवरीवन, इक्वेशन सॉल्व करना और स्टेटमेंट समझना तुमको बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा इसके अंदर, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बी 1/5 ऑफ अ नंबर माइनस 4 गिव्स 3, 1/5 ऑफ अ नंबर मतलब 1/5x माइनस 4, 1/5 ऑफ अ नंबर मतलब 1/5x माइनस 4 गिव्स 3, गिव्स मतलब मैंने क्या बोला गिव्स या इज या यू गेट, तो ये सब क्या हो जाएगा आंसर होगा इक्वेशन का। So 1/5 of a number minus 4 is equal to 3। अभी क्या हो जाएगा 1/5x, x is equal to 3 plus 4, therefore 1/5x is equal to 7, therefore x is equal to, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जो डिवीजन में है 7 into 5, therefore x is equal to 35। Clear everyone? Therefore x is equal to 35। Now लास्ट के दो सम्स क्या है f और एक काम करती हूँ मैं लास्ट के दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती हूँ, मैं सबके इक्वेशंस लिख देती हूँ, राइट, बिकॉज इक्वेशन सॉल्व करना तुमको बहुत अच्छे से आ गया है, तो मैं क्या करती हूँ सबके इक्वेशंस लिख देती हूँ। सी इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to 8 आई गेट 21, मैं कोई भी 3/4 ऑफ अ नंबर ले लूँ 3/4x, क्या ऐड करें उसके अंदर 3 ऐड करें प्लस 3 is equal to 21। Clear? I take 3/4 of a number, तो 3/4 of a number x plus 3, add 3 you get 21, तो I get 21 तो is equal to 21। तुमको सॉल्व करना है इसको, पहले 3 को इधर माइनस कर दो, उसके बाद जो भी आएगा उसको रेसिप्रोकल कर दो 4/3 कर दो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, when I subtract 11 from twice a number, the result was 15। जब मैंने 11 में से twice a number subtract किया, twice a number में से 11 subtract किया, from twice a number बोला है, तो twice मतलब 2x minus 11, तो मुझे क्या मिला, the result was 15। When I subtract 11 from twice a number, from के बाद वाला पहले आता है तो twice a number पहले आएगा, 2x minus 11 is equal to 15। Clear? E Munna subtracts thrice the number of books he has from 50। उसके पास जितनी भी बुक्स थी उसका ट्रिपल, मुन्ना subtracts thrice the number of books he has, तो let he has be x, उस माइनस 3x he finds the result to be, अच्छा उसके पास मुन्ना subtracts thrice the number of notebook he has from 50, उसके पास जितने भी नोटबुक थी उसका 3x, उसके पास अगर x नोटबुक थी तो उसका 3 टाइम्स 50 में से माइनस करता है तो उसको कितना मिलता है 8, एंड द रिजल्ट इज, क्या बोला है, मुन्ना subtracts thrice the number of notebook he has, तो let the number of notebook he has is equal to x, so thrice क्या होगा 3x, 50 में से अगर वो माइनस करेगी तो 8 बचेगा। क्लियर? ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इंपॉर्टेंस से ज्यादा। लास्ट सेकेंड, Ebenhal thinks of a number, if she adds 19 to 8 and divides the sum by 5 she gets 8। तो thinks of a number, let the number be x, उसमें वो क्या कर रही है 19 ऐड कर रही है, ठीक है, एंड डिवाइड द सम मतलब इसके टोटल को 5 से डिवाइड कर रही है, she get 8। तो मैं क्या करूंगी इसको सॉल्व करने में, 8 को पहले इंटू कर दूंगी 5 के साथ बिकॉज डिवीजन में, एंड उसके बाद 19 को उस साइड जाके माइनस कर दूंगी। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर जी ऑफ एक्सरसाइज 4.4। Anwar thinks of a number, if it takes away मतलब माइनस 7 from 5/2 of the number, the result 5/2 of a number मतलब क्या होता है 5/2x, उसमें से वो 7 माइनस करता है तो उसको आंसर मिलता है 23। क्लियर?
अब इसके अंदर सेमी उधर जाके पहले प्लस होगा, उसके बाद रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर? So goodbye everyone, end this lecture by this sum and we'll continue with the next question of the same exercise in the next lecture. Goodbye.